नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ, हमें क्या निकालना है, ध्यान दो हमें निकालना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या है, वैल्यू नहीं निकाले, रूट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो बंदे है ना, एक तो फैक्टराइजेशन और एक क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। पर हमें रूट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिख देते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो पहला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यूज है, ये सारे इंटीजर्स है। अब जब भी इंटीजर्स को अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो या तो प्लस होगी या माइनस होगी या जीरो होगी, या तो प्लस होगी माइनस होगी या जीरो होगी। अब हम जीरो के अकॉर्डिंग चले तो प्लस क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, और माइनस क्या होता है, जीरो से छोटा होता है। समझ में आ रही बात, प्लस क्या होता है, जीरो से बड़ा, और माइनस क्या होता है, जीरो से छोटा। तो प्लस वाली को हम लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि प्लस में आती है तो वो उसको क्या बोलते हैं हम, जीरो से बड़ा। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, देन नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब अलग अलग आएंगे, रियल रूट्स आएंगे पर कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद सेकंड है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो, 0, देन क्या आ जाएगा, 2 रूट्स वही आएंगे, रूट्स वही आएंगे, दो आएंगे, पर वो कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे, इक्वल, रियल होंगे दोनों और रूट्स, ठीक है। यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाती है, लेस देन 0 आ जाती है, क्या आ जाती है, लेस देन 0 आ जाती है, तो वो क्या हो जाती है, माइनस वाली वैल्यू। किसकी वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू है, तो देन नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है, उतार लो। यहां तक हो गया सबका, क्लियर है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, देखो इक्वल्स टू 0। देखो a जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 निकल आई, b की वैल्यू क्या निकल के आई, -3, और c की वैल्यू क्या निकल के आई, 5। अगर आप चाहो तो अलग अलग निकाल ले इनको, अगर वैसे ही समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, अलग से निकालो या फिर समझ में आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब आ जाने से तो हमें क्या निकालना है, इसमें बोला नेचर निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, -3 का होल स्क्वायर, 4 a की वैल्यू 2 और 5 की वैल्यू और c की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। -3 का स्क्वायर, -3 स्क्वायर मतलब क्या है, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9 माइनस ये कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। मैंने समझा रखा है ना, जब एक प्लस का और एक किसका हो, माइनस का हो, एक प्लस का और एक माइनस का हो, तो मैंने क्या बोला, लड़ाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, कौन जीतेगा, जो ज्यादा है, तो ये क्या है माइनस, और कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 31। अब वैल्यू किसकी आ गई बेटा, माइनस की, किसकी वैल्यू आ गई, माइनस की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, लेस देन 0। ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0,
तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, और जब तो रियल रूट्स है ही नहीं तो हम उनको निकालेंगे कैसे, समझ में आ रहा है, जब कोई है ही नहीं रियल रूट तो हम निकालेंगे कैसे, तो आप इसको नोट कर लो। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उनको निकालना भी है, बट यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमको नहीं निकालना। सेकंड क्वेश्चन इसमें रूट है, क्या है इसमें, रूट। तो रूट को ध्यान से देखो, अगर हम रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर हुई। अब यहां पर देखते हैं, यदि मैं रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट 4 आ जाएगा। और 4 का रूट क्या होता है, 2 आता है। क्या आता है, 2। तो हम क्या समझे, हम किसी दोनों एक जैसे रूट्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेम रूट्स को तो हमारा रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने रूट 5 इंटू राइट रूट 5 किया तो मुझे क्या नहीं करना, रूट 25 नहीं करना, इसका रूट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। छोटा बेसिक चीज है जो आपके काम आएगी। हाँ जी, फर्स्ट का सेकंड बोलिए, 3x² -4 रूट 3x क्या +4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है, बिकॉज ए इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है ना, तो बी की वैल्यू कितनी है, -4 रूट 3, और सी की वैल्यू कितनी है, +4। अब सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स, और इफ दे आर एग्जिस्ट फाइंड देम, उनको फिर निकालना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, b² -4ac इक्वल्स टू -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। डन है। यहाँ पर चीजों को आराम से सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। हमारे ब्रैकेट में 3 आइटम है, एक हमारा साइन है माइनस, एक रूट 4 है, सिंपल 4 है, और एक रूट 3 है, और ये सेम टू सेम इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, समझ रहे हो ना, स्क्वायर हो रहा है तो मतलब उसी से सेम टू सेम से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सेम टू सेम से यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें क्या करना है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस को हम स्टार्टिंग में लिखते नहीं है। उसके बाद 4 बचा, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमारे पास बचा रूट 3, रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, अभी बताया था ना, उसी रूट को उसी रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 3, और 16 3 जा 48, 16 3 जा क्या आ जाएगा 40, क्या आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 4 जा, तो क्या है हमारे पास वैल्यू 0 आई। तो b² -4ac का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 0। अगर 0 आ गया b² -4ac का वैल्यू तो क्या करेंगे बताओ, कौन से रूट से इस पर 2 इक्वल रियल रूट, रियल तो है क्योंकि लेस देन 0 नहीं आया। अब इस पर 2 रूट्स निकलेंगे, अब 2 रूट्स निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो वो इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। तो क्या है यहाँ पर इक्वल है तो लिख देंगे 2, कितने 2 इक्वल
रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। अब हमारे पास रूट रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए बेटा क्या करना है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, माइनस 4√3, बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने निकाला था, कितना आया था 0, और 2a क्या है, a की वैल्यू कितनी है 3 है। तो हम क्या कर लेंगे, ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट लगाया, b की वैल्यू कितनी है -4√3, -4√3 है ना, प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0, 2 a कितना है 3, तो यहां पर आ गया 3, डन है। x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, क्या होता है प्लस, और 4√3, 0 का यदि हम रूट करने जाएंगे तो क्या आएगा 0, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या लेंगे, देखो बेटा 2 वेरिएशन हमारे पास, एक प्लस है और एक माइनस, एक प्लस है और एक, तो हम एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस। प्लस साइन के साथ अगर हम जाते हैं, प्लस साइन के साथ हम जाते हैं, तो x इक्वल्स टू 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, यही बात है ना भाई, यहाँ तो सेम है 4√3, 0 6 सब सेम है, डिफरेंस तो क्या है प्लस है, और यहाँ क्या है माइनस है, बात समझ में आ रही है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा, एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार हम क्या लेंगे माइनस साइन, तो x इक्वल्स टू 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, डन हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत है, बोलते रहो सबके सब। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4√3 अपॉन 6, क्या आ जाएगा 4√3 अपॉन 6। अब 2 से कट रहा है तो 2 2 जा 2 3 जा 6, मैं बार बार कहता हूं हर बार, इसका सही आंसर यही है, और आपकी बुक में इसको आगे तक चला रखा है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 को √3 से, क्या अभी बताया था ना मैंने, पहले बता दिया था, सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करोगे, बेटा ध्यान दो, सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3, यहाँ पर 3 है इंटू √3, 3 से 3 कट हो गया, x इक्वल्स टू क्या आ गया 2 अपॉन √3, डन है। इसी तरह यदि हम यहाँ पर चलते हैं तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 4√3 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ध्यान से देखो 2√3 अपॉन 3, वही बात आ गई, ठीक है ना। √3 को करने के लिए क्या करेंगे, सेम है, अब भी आपकी आवाज नहीं आएगी तो भी बेकार है, बोलो √3 अपॉन √3, x इक्वल्स टू 2 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3, ये 3 √3, 3 से 2 अपॉन √3, कोई दिक्कत, कोई डाउट है। सबसे पहले हमने क्या ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, क्या ली, उसमें से a b c के वैल्यूज निकाल कर हमने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई 0 आ गई, क्या आ गई 0 आ गई, 0 में हमें पता है कि 2, बोलो 2 इक्वल रियल, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स आ गए। अब आगे तो हमें उनको फाइंड आउट करना है,
उसके लिए हमने क्या बोला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये रहा, इसमें हमने वैल्यूज पुट करी, यहां पर पहुंचे, हमने एक बार प्लस साइन लिया और एक बार, ठीक है, नोट करो। एक और लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। और बोलोगे जितना उतना ही घर ले जाओगे ज्यादा, सीधी सी बात है। मंडी में भी सामान उसका बिकता है जो चिल्लाता है ना। तो बस बोलना जरूर, पार्टिसिपेट रहो, अलाइन हो जाओ इस क्लासरूम के एनवायरनमेंट से, बस और कुछ नहीं है। फिर आपको नहीं करना, फिर मुझे करना है, क्या हो गया। आप देखो, उसको भूल जाओ बेटा, वो कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, रिकॉर्ड होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक, डजंट मैटर। हाँ ये रहा ना, वो सही नहीं चल रहा। हाँ बोलो, 2x स्क्वायर माइनस, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमें ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू और सी इक्वल्स टू, ठीक है भाई। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ए एक्स स्क्वायर के साथ है कि नहीं, और बी एक्स के साथ है, और सी कांस्टेंट टर्म है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो इसमें ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू, मैं कर दिया ना गड़बड़ भाई, -5। सुनना एक अलग चीज है, उसे सुनकर समझना एक अलग चीज। 1000 बार बोल रहा हूं कि x है तो b है, x नहीं है तो b नहीं है। तो यहाँ पर x है क्या, ये -5 किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। यदि हम बात करें a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू और c की वैल्यू, समझ में आ गई बात। और यदि मैं ऐसे बोल दूं अब ये वैल्यू ही नहीं रही एक्चुअली, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं, समझ में आई बात। अब इसे बोलते हैं कि अवेयरनेस, कि हम क्या है, क्या कर रहे हैं, धमाधम बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं सिर्फ शांत होकर, क्योंकि ये भजन नहीं है, ये मैथ है। आ जाओ, तो हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है, बी की वैल्यू का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू बेटा, और ये 3। आप बताओ बच्चा, -6 का स्क्वायर क्या है। सोचने का एक क्रम होता है, सुन लो, सोचने का एक क्रम होता है। -6 है का स्क्वायर है, मतलब जो इसमें आइटम है ना वो उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें 2 आइटम है, एक डायवाल दे, ध्यान है, -1 तो माइनस को माइनस से करो, क्या आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, डन, लिखते नहीं सॉरी। और 6 को 6 से करोगे तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, तो 6 को 6 टाइम 36, क्या आएगा, कमियों को दूर करो, पता चल गई 24, ठीक है। क्या आ गया 12, 12 क्या है, 0 से बड़ा है छोटा है, क्या हो गया, 4 2 जा 8 3 जा, हो गया ना।
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, तो क्या हो जाएगा 2। रियल हो गया ना, बाय क्वाड्रेटिक